हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन की क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस। और आज का जो पेपर था हमारा 25 फरवरी 2023 का, इस पेपर की आज की हमारी मार्किंग स्कीम है। 80 नंबर का पेपर हुआ था और 14 जो है वो इस पेजेस जो है इस मार्किंग स्कीम में नंबर ऑफ पेजेस है। तो चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। खंड क में फर्स्ट का आंसर है बी मजदूरों की, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ बी, फिफ्थ डी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करेक्ट है, 7th का सी पार्ट, 8th का सी, 9th का डी पार्ट, 10th का ए पार्ट। 10th के बाद 11th का बी पार्ट, 12th का ए पार्ट, 13th का सी पार्ट, 14th का सी पार्ट, 15th का बी पार्ट, 16th का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17th का सी, 18th का सी, 19th का डी और 20th का ए पार्ट। इसके बाद खंड ख जो है, खंड ख में 21 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। आंसर मुख्य मांगे। फर्स्ट पॉइंट है युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, किसानों को ज़मीन मिलना। क्वेश्चन नंबर इसी में ही दूसरे का आंसर है निजी संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, उद्योगों का व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। 22 का खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना, खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, लोगों के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए उपलब्ध धन हो। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, जनप्रतिनिधियों को वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है संविधान सभा कहलाती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। क्वेश्चन नंबर 25 में खंड ग में मिलान करना था। तो राजदंड का है शाही सत्ता का प्रतीक, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक, टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक। अथवा इसी का ही 25वें का फर्स्ट पार्ट है, जो गणतंत्र के शत्रु थे जैसे कुलीन एवं पादरी वर्ग, राजनीतिक दलों के सदस्यों को गिरफ्तार किया, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वालों को जेल में डाला, किसानों को अपना अनाज सरकारी कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया, चर्चों को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में उत्पादन के कारक भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम यानी काम करने वाले लोग, भौतिक पूंजी की आवश्यकता। 3.1 मशीन औजार भवन। 3.2 कच्चा माल और नगद मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषताओं का विवरण। यह मैदान सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा के कारण बहुत उपजाऊ है। मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है। मैदान की चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। कृषि सहायक जलवायु की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 28 सरकार द्वारा लोगों को फैसलों में भागीदारी का अवसर देना, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का संपन्न होना, हर वयस्क नागरिक को एक समान मूल्य अधिकार आधारित वोट पर अधिकार देना। 29 सुझाव कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग न करना, जंगलों की कटाई को रोकना या वन क्षेत्र का विस्तार करना। तीसरा शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाना। खंड घ में प्रश्न नंबर 30 का आंसर है आर्थिक मंदी से जर्मन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे, औद्योगिक उत्पादन में कमी हो गई, वाइमर गणतंत्र का असफल हो जाना, समाज के तबकों को सर्वहाराकरण भय सता रहा था। और इसी का ऑप्शन वाला है नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा को समझाया गया, विद्यालयों को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की गई, राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय अध्यापकों को हटाया गया, जर्मन और यहूदी बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा, अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाला गया, स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया, बच्चों को यहूदियों से नफरत करने, देश के लिए वफादार बनाना सिखाया गया। इसके बाद आते हैं 31 प्रश्न पे, जिसका उत्तर है निर्धनता रेखा। एक व्यक्ति की आय तथा उपभोग का स्तर जब निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य ज़रूरतों, कपड़ों, ईंधन आदि ज़रूरतों पर गौर किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा किया जाता है।
खाद्य ज़रूरतों के लिए वांछित कैलोरियों को देखा जाता है। आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाता है। और इसी का दूसरा, गरीब व्यक्ति को समय पर खाना नहीं मिल पाता। गरीब व्यक्ति को स्थायी आश्रय के लिए अभाव का सामना करना पड़ता है। वह अपने बच्चों को समाज के अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्रदान नहीं कर पाता। वह परिवार में बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाता। समाज में असहाय की तरह खुद ही जीता है, साथ में अपने परिवार को भी असहाय जीवन जीने पर विवश होना पड़ता है। प्रश्न नंबर 32 का, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अथवा थोड़ा सा जुकाम हो रहा है इसलिए मेरी आवाज़ जो है वो इस तरीके से आ रही है, तो उसके लिए सॉरी बेटा। और फर्स्ट पार्ट है, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या स्वयं सरकार ही कर रही हो। जब किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। पाँचवा, इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। और कोई और अन्य बिंदु भी हो सकता है। 33 का आंसर, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, उच्चावच। और इसी का ये दूसरा है, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके पर्व त्योहार उत्सव सभी मानसून के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। 4, यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। इसके बाद खंड ड़ में, करों के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा होता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वे जनता की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा व जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य करे। और 35 में, ऐसी सभी वस्तुएं जिनका कुछ मूल्य होता है और साथ ही मानव के लिए आवश्यक हो संसाधन कहलाती है। सकल राष्ट्र उत्पाद के सृजन में योगदान देना। समान व्यक्ति को जब भोजन, शिक्षा व सामान्य सुविधा प्रदान करके उसके अंदर कौशलों का निर्माण किया जाता है तो वे देश विकास में अपना सार्थक योगदान देता है। प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। दूध, मक्खन और घी लेकर बाजार में बेचना। और दूसरे का, हरे चारे, जहरीली मक्खियों से बचाव। तीसरा, मवेशियों को पालना व चराना। दूध, घी, मक्खन का तैयार करना व बेचना। 37, रूस, जर्मनी। मानचित्र देखना है इसके लिए, और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है तो आप इसको छोड़ दीजिए, उसके आंसर दिए हुए हैं। उसके बाद मैप यहाँ पर दिया हुआ था तो रूस यहाँ पर आएगा और जर्मनी यहाँ पर आएगा ए और बी में। उसके बाद ये दूसरा मैप भी दिया हुआ है, वुलर झील, भरतपुर पक्षी उद्यान, और यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान आएगा, और यहाँ पे अनाईमुडी पर्वत शिखर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।